बच्चों, let's read the question. The question says, is it possible to increase the temperature of a gas without heating? If yes, how? Okay. अब देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम टेम्परेचर ऑफ अ गैस को क्या करें, हम इंक्रीज कर ले एंड वो भी विदाउट एनी हीट दिए. ओके, अगर आंसर यस है तो आपको ये भी एक्सप्लेन करना है कि कैसे पॉसिबल है. ओके, नाउ सो लेट्स स्टार्ट विद द आंसर. एंड आंसर पे जाने से पहले हम ये देखते हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारा कौन सा की कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा यूज होने वाला है. ओके, नाउ अब देखो इसमें क्या है कि ये पॉसिबल है या नहीं है. तो पहली बात तो ये है कि यस ये पॉसिबल है. ओके, एंड ये कौन से प्रोसेस में पॉसिबल है, बेसिकली ये एडियाबेटिक प्रोसेस जो है, यू कैन से कंप्रेशन उसमें पॉसिबल हो. ओके, तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हम जो यहाँ पे एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करेंगे, ये प्रोसेस होता क्या है. ओके, तो यहाँ पे ये जो है ये हमारा बेसिकली की कॉन्सेप्ट है. तो देखो सबसे पहले ये जानते हैं कि एडियाबेटिक प्रोसेस में होता क्या है. एडियाबेटिक प्रोसेस इज अ प्रोसेस, ये एक टाइप का प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें क्या होता है. एडियाबेटिक प्रोसेस इज अ प्रोसेस इन विच no heat transfer takes place. No heat transfer takes place. Okay, तो यहाँ से आपको सिंपली समझ में आ गया कि जो एडियाबेटिक प्रोसेस है वो क्या है, वो आपका एक टाइप का प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, बिल्कुल भी हीट ट्रांसफर जो है वो कोई भी प्लेस नहीं होता है. मतलब जो हीट ट्रांसफर है वो बिल्कुल भी नहीं होता. नो हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस. ओके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है. ठीक है, अगर हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या बोला मैंने, ये नहीं है कि आपका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है बट चेंज ही नहीं हो रहा. बल्कि आप ऐसे बोल सकते हो कि नो हीट इज ट्रांसफर्ड इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम. मतलब जो सिस्टम है उसमें ना तो हीट आ रही है ना तो हीट जा रही है. ओके, तो ये था इसका क्या, ये था बेसिकली इसका की कॉन्सेप्ट. अब आते हैं इसके आंसर के ऊपर. तो सबसे पहली बात तो है कि यस, इसका जो आंसर है यस, इट इज पॉसिबल कि हम टेम्परेचर ऑफ द गैस को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, वो भी विदाउट हीट किए. ओके, बट ये कैसे पॉसिबल है, अब हम उसके ऊपर आते हैं. तो देखो सबसे पहले ये जो चीजें पॉसिबल है आपको पता होना चाहिए कि इट इज फिजिबल ड्यूरिंग एडियाबेटिक कंप्रेशन. ठीक है, तो जब एडियाबेटिक कंप्रेशन हो रहा है तब ये सब जो चीजें हैं तब वो फिजिबल है. ओके, एडियाबेटिक प्रोसेस में या फिर बोल सकते हो एडियाबेटिक कंप्रेशन जब हो रहा है तब ये सब चीजें जो है वो आपकी पॉसिबल है. ओके, नाउ अब देखो अब इसमें क्या हो रहा है. तो इसमें होता ये है कि व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम. ठीक है, तो मैं यहाँ पे फ्लो चार्ट के फॉर्म में हम इसको करते हैं. व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, जब आपने किसी सिस्टम पे क्या किया, वर्क किया. ठीक है, तो आपने जब भी किसी सिस्टम पे वर्क किया तो उससे क्या होता है ये हमें पता है. तो जब आपने किसी भी सिस्टम के ऊपर वर्क किया तो उससे क्या होता है, उससे जो इंटरनल एनर्जी है सिस्टम की, ठीक है, इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या हो जाती है, इंटरनल एनर्जी जो होती है सिस्टम की वो हो जाती है आपकी इंक्रीज. ठीक है, अब इंटरनल एनर्जी क्या हो गई आपके सिस्टम की, वो हो गई इंक्रीज. बट बात ये है कि जो इंटरनल एनर्जी होती है ये होती क्या है, तो इंटरनल एनर्जी जो है इट इज द टोटल एनर्जी ऑफ अ क्लोज सिस्टम. ये क्या है, क्लोज सिस्टम की टोटल एनर्जी होती है. एंड जो क्लोज सिस्टम है वो क्या होता है आपका, वो एक ऐसा सिस्टम होता है जो बिल्कुल भी ट्रांसफर ऑफ मैटर को इन या आउट ऑफ द सिस्टम से अलाउ नहीं करता. ओके, अब देखो क्या हुआ, जब आपने वर्क किया किसी भी सिस्टम के ऊपर तो उससे जो इंटरनल एनर्जी है सिस्टम की वो क्या हो गई, वो हो गई आपकी इंक्रीज. अभी इंक्रीज होने के बाद आपको पता है क्या होगा, जब एनर्जी इंक्रीज हो जाती है तो हमारा जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, तो सिस्टम का जो हमारा टेम्परेचर होता है वो क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है अब वो भी हमारा हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन विदाउट गिविंग एनी हीट, विदाउट गिविंग एनी हीट. तो बिल्कुल कोई हीट दिए बिना
वो क्या हो गया, हमारे जो सिस्टम का जो टेम्परेचर था वो हमारा इंक्रीज हो गया। ओके, एंड यही हमसे पूछा गया था, क्या ये पॉसिबल है कि हम टेम्परेचर ऑफ अ गैस को इंक्रीज कर रहे हैं विदाउट हीटिंग? तो यस, यहाँ पे एडियाबैटिक कंप्रेशन के प्रोसेस में जो है हमारा ये पॉसिबल हो गया। ओके, सो ये था हमारे इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।